बहू का तो कोई जवाब नहीं है। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा का छोटा सा दुकान है जिससे हमारा घर खर्च अच्छे से चल जाता है, और मम्मी घर का काम संभालती हैं, और मुझसे एक छोटी बहन है जो अभी पढ़ाई कर रही है और बहुत जल्द उसका भी शादी करना है, और मुझसे एक बड़े भैया हैं जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं। बस भगवान से आशा करती हूँ कि उनका जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो पापा का थोड़ा भार कम हो जाए। बहू का तो आवाज बहुत अच्छा है। मामा क्या करते हैं बहू? जी, मामा का भी बिजनेस है, मामा भी बिजनेस करते हैं। हद है यार, सब एक से एक नमूना। मामा क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं। अरे यार, दिमाग का दही बना के रखा है इन लोगों ने मेरा। और बहू, चाचा क्या करते हैं तुम्हारे? बिजनेसमैन, बिजनेस, सबका बिजनेस है। चाचा का भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस करते हैं। हमारे घर में सब बिजनेसमैन है, सब बिजनेस करते हैं। व्हाट अ जोक यार, देवर होता तुम्हारे जैसा। बहू, परिवार पसंद आया? जी, बहुत अच्छा परिवार मिला है। मेरे ससुर जी पिता हैं, पति देवता हैं, देवर छवि कृष्ण की। और ननद कैसी लगी? ननद का तो कुछ कहना ही नहीं है। ननद तो मेरी हूर वर्गी है। ननद नहीं बुआ जी, ननद के रूप में मुझे एक छोटी बहन मिली है, मुझे दोस्त मिली है। देवर ख्याल रखता है ना? देवर बहुत चुलबुले हैं, बहुत नटखट से हैं। उम्र में तो ये पक्का मेरे से 2-3 साल की बड़ी होगी। बड़ा स्वीट बनने का नाटक कर रही है। वैसे भी कितना दिन तक चलेगा? थोड़ा ही दिन में ननद वाला ना बाहर आने लगेगा। बाहर ना आए ऐसा तो असंभव है बेटा। तो थोड़ा दिन तू भी एंजॉय कर ले और थोड़ा दिन मैं भी एंजॉय कर लेती हूँ। उसके बाद ननद भाभी का खेल खेलेंगे हम दोनों। रिश्ते में हम बुआ हुए तुम्हारे। वैसे बुआ जी, वन पर्सनल क्वेश्चन, आप लोगों में ये कलेश कराने का टेंडेंसी होता है, वो कहाँ से आता है? नहीं, मतलब मुझे जानना है ना, मतलब जन्म से ही आता है, या बुआ बनते हो तब आता है, या बुआ बनने के 1-2 साल के बाद आता है, या फिर मतलब ये कलेश पैदा कहाँ से होता है? मतलब मायके में भी कलेश करवा दिए, ससुराल में भी कलेश करवा दिए, भाई भौजाई में कलेश करवा दिए, सब में कलेश करवा दिए। ये टेंडेंसी आता कहाँ है? आप लोग में पैदाशी होता है, इनबिल्ट होता है? बहुत मजाक करती हो बहू। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में जानना है यार। वैसे मत बताना है तो मत बताओ, मैं जब बुआ बनूंगी ना तब मैं जान जाऊंगी, तब मेरे पास भी एक्सपीरियंस होगा कलेश करवाने का। कलेश क्या बोली बहू? कुछ नहीं बुआ जी, कुछ भी नहीं। वैसा सोचे थे वैसा ही बहू मिली हो तुम मम्मी मेरी। जी, आप मेरी सास नहीं हैं, आप मेरी माँ हैं। एक वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, और एक आप जिसने मुझे जीने का सहारा दिया। आप मेरी माँ हैं, मेरी सास नहीं। वैसे भाभी, आप ही थी ना जो अपने देवर को बहला रही थी कि अरे इससे शादी मत कर, इससे शादी करेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरे लिए तो मैं यूं अच्छी अच्छी लड़की की लाइन लगा दूंगी एंड ऑल दैट। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। क्या कुछ आपने नहीं बोला था कि मेरे देवर को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है, इसका तो काम ही है ये सब करना, कुछ खिला पिला दिया है, जादू टोना मंत्र करवा दिया है। अरे वो तो तब की बात थी। मुझे ना वर्ड टू वर्ड याद है, ये सारा कुछ आपने बोला था। तो मेरे जैसी लड़की थी जो चुपचाप सब कुछ सुन ली, वरना कोई दूसरी होती ना तो चप्पल जूता सब खा लेती आप। बाय गॉड। छी 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 छी, अपनी जेठानी से कैसे बात कर रही हो तुम? रियलिटी बोल रही हूँ मासी, ट्रू है ना भाभी? ऐसा आपने कहा था ना, सब कुछ वर्ड टू वर्ड, मुझे सारा चीज याद है। बहू, गाना वाना गाने आता है? कुछ गा के सुना दो। भजन गाती हूँ। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। वाह वाह वाह, बहू का जुबान तो बहुत मीठा है। बहुत सुंदर गाना गाया तुमने बहू। ऐसे ही आप लोग भी मेरे साथ मीठा बने रहिएगा, तब तक मैं भी मीठी बनी रहूंगी, वरना फिर मैं भी अपने असली औकात में आ जाऊंगी।
ये लो बहू सोने का अंगूठी, कैसा लग रहा है बताओ जरा। जी मौसी जी, बहुत अच्छा है। मैं डेली यूज़ में इसको पहनूंगी। बहुत खूबसूरत है, छोटा सा प्यारा सा है। मुझे बड़े बड़े ना ज्वेलरी पसंद नहीं है, मुझे छोटे छोटे ज्वेलरी पसंद है। बहुत अच्छा है। हे भगवान, कैसे लोग हैं यहाँ पे। लेने के टाइम में तो 10 फीट का मुंह फाड़ेंगे सब लेने के लिए, और देने के टाइम में इनकी सोच से भी छोटी अंगूठी है। ऐसा अंगूठी है कि मेरे हाथ में पता भी नहीं चल रहा है कि कोई हम अंगूठी भी पहने हैं। डायमंड का है। अच्छा है बुआ जी, बट इसमें हीरा दिख नहीं रहा है। कहाँ, अंगूठी के अंदर छुपा हुआ है क्या? बहू बहुत मजाकिया है। नहीं नहीं बुआ जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये अंगूठी चीख चीख के बोल रहा है कि मैं 18 कैरेट गोल्ड हूँ, मैं 18 कैरेट गोल्ड हूँ। पता नहीं हीरा इसमें दिख ही नहीं रहा है। इतना क्या झूठ बोलना यार। मुझे हीरा और सोना में समझ में नहीं आता है क्या? डायमंड मैंने नहीं देखा है क्या अपने घर में? हद तो हो यार आप लोग। अरे बुआ जी, आप चांदी का एक बिछिया भी ले आती तब भी मैं खुश हो जाती। इतना क्या फेंकना है यार। हीरा है, हीरा है, 18 कैरेट से भी कम लग रहा है मुझे। बहू, पापा बहुत सस्ता सस्ता साड़ी दिए हैं तुम्हारे, और मेड के लिए देखिए तो मम्मी दिए जी, ही नहीं। मुझे नहीं पता कि पापा ने क्या दिया क्या नहीं दिया। आपको जो मिला है आप पापा को बोलिए, देने वाला समझे और लेने वाला समझे। आप मुझसे कुछ बोलिएगा, मैं पापा को कुछ बोलूंगी, पापा मम्मी को कुछ बोलेंगे, और फिर हम दोनों की हो जाएगी कहा सुनी। अरे तुम तो तुरंत सास बना दी हो। मम्मी जी, आपने भी तुरंत तुरंत बहू बना दिया। बेटी थे तो कवर अप करना चाहिए था ना। तो पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट पीट के बोल रही हैं, ऐसा मिला है, वैसा मिला है, ये साड़ी मिला है, ये कपड़ा मिल रहा है। मेरे घर के भरोसे थे क्या आप लोग कि मेरे घर से साड़ी कपड़ा आएगा तब आप लोग पहनोगे? आपके घर में नहीं है क्या? हद हो यार, ऐसा साड़ी आया है, वैसा कपड़ा आया है, जितना दे दो उतना कम है। अरे फूफा जी आइए ना, मौसा जी आइए ना, पापा जी आइए ना। तुम ही नाचो, तुमको कोई मना थोड़ी ना कर रहा है नाचने से। नहीं आंटी, मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जब ढोल बजता है ना तो मेरे पैर रुकते ही नहीं है। दीदी, ढोल को बोलिए और जोर से बजाए। बहुत बदतमीज बहू है। आंटी, अगर